हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा टाटा एलेक्सी, दूसरा आपका होगा जोमेटो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो डिस्कस करते हैं पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। अब देखो यहाँ पर पिछले मार्केट डे में 1% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला, लेकिन देखो आगे बढ़ने से पहले जो लोग यहाँ पे ऐसा डर रहे हैं कि यार कब तक ये स्टॉक 10 से जाएगा, पहले आप ये जान लो कि कंपनी का जो बिजनेस क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टाटा एलेक्सी इज ए ग्लोबल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस लीडर फॉर ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर। अब देखो ये जानते हो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी यहाँ पे डिज़ाइन है ना, उसका ये एक सर्विस, एक लीडर है। ऑटोमोटिव यानी कि कार का जो डिज़ाइन हो गया, प्लस आप जानते हो मीडिया प्लस सॉफ्टवेयर, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे हेल्थ केयर, सारे का यहाँ पे इनका जो है आपको एक टर्म्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो सबसे पहले आप ये आपको जानना जरूरी है कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है क्या लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा या नहीं, और ये आपको उस कंपनी का पूरा बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप आगे बढ़ो। अब देखो जब बात आता है इस कंपनी का कि कब तक यहाँ पे आगे बढ़ेगा, तो वो पहले आप यहाँ पे जान लो। तो यदि आप यहाँ पे चार्ट चेक करोगे 5 साल का, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 2021 का समथिंग में इस स्टॉक का जो वैल्यू था वो था ऑलमोस्ट आपका 2000, ठीक है, सॉरी 1200, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1200 का इसका प्राइस था। और यदि आप चेक करोगे तो लगभग 2022 का यहाँ पे आपका जो अगस्त के महीने तक जो इसका प्राइस आपका हो गया 10,000 रुपया। तो ये जो तेजी जो हुआ है, ये एक क्या आपको लग रहा है तेजी, एक शार्प तेजी है ना यहाँ पे। तो इसलिए अभी यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हो रहा है, फिर से यहाँ पे आपको जो सस्टेन करेगा। और जब कंपनी का यहाँ पे नंबर फिर से जब सही आते हुए दिखाई देगा, तो ऐसे तो नंबर यहाँ पे सही है, और हम लोग इस वीडियो में आपको कंपनी का पूरा फंडामेंटल भी चेक करेंगे। लेकिन समझना ये है ना कि पेशेंस चाहिए। आपका पर्पस क्या है? यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब यदि एक शॉर्ट टर्म पर्पस है, तो देखो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए टाइम नहीं चाहिए। क्यों? क्या करना आपको चाहिए शॉर्ट टर्म में? पहला तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमेशा मेंटेन करना चाहिए, प्लस प्लस जो दूसरा है वो है आपका टारगेट। क्योंकि टारगेट क्या है, जैसे कि आप यदि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे सर हो 5% का, तो आपका टारगेट जो है 10% का होना चाहिए। ये लोग, बहुत से लोग जो यहाँ पे इग्नोर करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यदि उनका जो टारगेट यहाँ पे 1000 प्रॉफिट का है, तो यहाँ पे लॉस भी आपको सहते हैं 1000, तो फिर यहाँ पे फायदा क्या है? तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्पस पहले आप यहाँ पे अपना समझो कि आपका कितना जो है टाइम का विजन है, या फिर 6 महीने का, या फिर 1 साल का, या फिर 5 साल का। तो यदि आप देख रहे हो ना, तो कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और मेरा तो आपको यही मानना होगा कि अभी भी यहाँ पे जो इसका प्राइस चल रहा है ना, वो सही प्राइस है फॉर द फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे भी आप जो SIP कर सकते हो। अब देखो SIP करने से पहले या फिर आप यहाँ पे और ऐड करने से पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लोगे तो बेहतर होगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ कंपनी क्या अंदर से भी यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं। तो पहले यहाँ पे देखो कंपनी का जो है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है 1 साल में, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जाता है 147 रुपया 70 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो ग्रोथ है ना, वो 12% के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे 47% है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 4x टाइम तक जो है देखने को मिलता है ROC। अब देखो किसी भी कंपनी का जो है ना ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे आपका फेस वैल्यू इस कंपनी का जो है 10 देखने को मिले, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी जो आपको भविष्य में स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे जो है डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कर्ज यदि चेक करोगे ना, तो देखो 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए, और यहाँ पे 0.11% है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना, ये नंबर को देखकर आप ऐसे मत समझ आना कि यहाँ पे सही है। अब देखो इसका तो सही देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसी भी है जिसका जो है डेब्ट टू इक्विटी जो है यहाँ पे 1% से कम होना यहाँ पे होता है, लेकिन एक जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब देखने को मिलता है। जो एग्जांपल है आपका नायका, मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत सा वीडियो में शेयर यहाँ पे मैंने किया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं ना, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले आप इसे यहाँ पे समझ लो कि होता क्या है। देखो डेब्ट टू इक्विटी मैंने आपको बताया कि 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये बताता है आपको कि जो क्या ये जो नंबर है डेब्ट टू इक्विटी का, वो यहाँ पे सही है या नहीं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि 60 टाइम्स जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये मान लो आप यहाँ पे कर्ज ले रहे हो 100 रुपया ना, तो आपका सेल्स कितना टाइम ज़्यादा हो रहा है वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि ये आपको बताएगा कि क्या जो कंपनी के पास इतना क्षमता है कि जो वो कर्ज ले रहा है वो आराम से यहाँ पे चुका दे। तो देखो इसका यदि कर्ज मान लो 100 रुपया है ना, तो इसका सेल्स आपका हो रहा है 6,000 रुपया। तो आप यहाँ पे खुद से सोचो कि जो कंपनी का 6,000 सेल होगा, तो क्या वो यहाँ पे आपका 100 रुपया कर्ज नहीं चुका पाएगी?
आराम से बात है, यहाँ पे आपको जो चुका लेगी। तो वही सब चीज़ है, यही सब फैक्टर यहाँ पे दिखना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको नायका का। तो देखो यहाँ पे इस कंपनी का जो है डेब्ट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पे 1% से कम है, लेकिन यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 1.51 टाइम्स, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो इसका जो सेल्स हो रहा है वो आपका हो रहा है 151 रुपया। तो आप खुद से सोचो कि क्या आने वाले समय में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या? रिस्क तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये सब आपको पॉइंट जो है बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है कि आपको डीपली एनालिसिस करना। तो बस आप जो है आराम से देखते रहो वीडियो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो फिर से अब हम लोग यहाँ पे टाटा लेक्सी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल्स जो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो और आपका क्वार्टर ही क्यों ना हो। प्लस यहाँ पे देखो आपका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे 151 करोड़ से जो बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 195 करोड़। ये आपका क्वार्टर 3 का नंबर है, और अभी फिलहाल क्वार्टर 4 का नंबर का जो डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जब आएगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, उसके लिए कोई आप जो टेंशन फ्री रहो बस, ठीक है। अब तो यहाँ पे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पे लगातार आपको जो बढ़ रहा है, जो भी ये सही चीज़ है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे ना तो बैलेंस शीट में तो क्या देखने को मिलता है कि शेयर कैपिटल यहाँ पे सही है 62 करोड़ का है, और साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी का जो आपका रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपका गेन हो रहा है, ये भी सही है। अब देखो जो रिजर्व और प्लस जो आपका शेयर कैपिटल प्लस आपका बोरोइंग है ना, ये तीनों चीज़ को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे आरओसी चेक करते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग यहाँ पे जो है जान ली आरओसी क्या होता है ना, तो ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं। और इसलिए मैंने बस जो स्टार्टिंग बता दिया कि आरओसी होता क्या है। बेसिक से यदि आप एडवांस में जाओगे ना तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं है, कभी भी यहाँ पे डाउट आपका नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको जो है हमेशा से जानते हो। अब देखो टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, साथ साथ जो कंपनी का कैश फ्लो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। अब देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, यदि आप चेक करोगे ना तो पहला यहाँ पे है आपका ऑपरेटिंग, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग, थर्ड है फाइनेंसिंग। अब देखो ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर जो सेकंड है वो आपका इन्वेस्टिंग, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। थर्ड है जहाँ पे फाइनेंस से क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो देखो मेन चेक करो यहाँ पे फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला जो ये जो नंबर है ना इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, यानी कि 483 करोड़ से कम। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें ना तो क्या देखने को मिलता है कि 550 करोड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे खराब है, ऑलमोस्ट आपका 10% से ज़्यादा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा ना कि देखो कैश फ्लो 10% थोड़ा ज़्यादा है, कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना यहाँ पे चलता है। तो निश्चिंत रहो, कंपनी कैश फ्लो यहाँ पे सही है, क्योंकि जो यदि आप 2021 का चेक करोगे ना तो उसके हिसाब से यहाँ पे सही नंबर देखने को मिलता है। तो आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, जो मैंने पर्पस आपको बताया उस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पे देखोगे आपका जो FIS है, यदि आप स्टेक चेक कर लो यहाँ पे तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वही यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। तो ये सब आपका चलता रहता है, कभी यहाँ पे 0.04% से कम होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। और यदि आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है यदि तो ऑलमोस्ट आपका 0.11% जो यहाँ पे DIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये सब होता रहता है, ये एक कॉमन चीज़ है। तो होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ जो है इस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जोमेटो के बारे में। अब देखो जोमेटो का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे बंद आपका हुआ है 65 रुपया 40 पैसा पे। यदि आप यहाँ पे मार्केट कैप चेक करोगे इस कंपनी का तो यहाँ पे 54.95 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है, जो बहुत कम हो चुका है। लेकिन देखो यहाँ पे समझो एक चीज़, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो है लगातार यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं कि इसका जो लेवल है 100 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, या फिर आपको 185 तक जाएगा। इतना बड़ा यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ये टारगेट को देखकर बाई कर लेना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, ये सबसे यहाँ पे रिस्की है। बहुत से लोग ऐसा नहीं समझते हैं। मेरे साथ देखो, जानते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है ना उसमें कोई भी खराबी नहीं, और ये अब जान भी रहे हो कि जो आज जो कंपनी का बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करेगा। क्यों? देखो अभी भी बहुत से लोग जो है बाहर जाकर जो है खाना ही प्रेफर करते हैं। जैसे कि मान लो यदि आपके घर पे फंक्शन है कुछ, तो बहुत से लोग जो यहाँ पे बाहर ही जाएंगे, आपको टोटल परिवार के साथ जाएंगे और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में खाना वाना खाएंगे और यहाँ पे घूम फिर के आएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि जो अभी की जो यहाँ पे लोग जनरेशन को ज़्यादातर क्या करते हैं कि घर पे बैठे बैठे यहाँ पे सामान आपको मंगवाते हैं, जिसके कारण जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा इनका बिजनेस बढ़ेगा। और ख़ास तौर से आपका जो ग्रोसरी, अब पहले से तो है नहीं कि यहाँ पे आप जो बगल के किराना दुकान में जा रहे हो वहाँ पे सामान ले रहे हो। बहुत से लोग तो यहाँ पे घर बैठे बैठे ही फ्लिपकार्ट आपका हो गया, या फिर आपको जोमेटो सॉरी यहाँ पे ब्लिंकिट आपका हो गया, या फिर आपका जो स्विगी का आपका जो इंस्टामार्ट हो गया, तो उसमें से यहाँ पे लोग सामान मंगवा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बिजनेस के हिसाब से कंपनी में कोई भी खराब
खराबी नहीं है, लेकिन देखो प्रेजेंट जो है यदि कंपनी का सही नहीं रहे तो फिर आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। आप तो इन्वेस्ट करने से पहले ये तो देखोगे ना कि कंपनी का यहाँ पे प्रेजेंट जो है सही है या फिर नहीं। तो देखो प्रेजेंट के हिसाब से आप जानते हो कि सेल्स में तो यहाँ पे जो है गेन हो रहा है, देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे आपको लगातार ही सेल्स में यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन क्या तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंस ज़्यादा है और उसके कारण जो यहाँ पे प्रॉफिट आपको सही देखने को नहीं मिलता है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे लॉस है। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट जो है ना उसमें लगातार जो लॉस जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको यहाँ पे समझना है। अभी यदि आप कुछ और कंपनी यदि चेक कर लोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब चलो डेट फ्री है ना, अब हम एक चीज़ हम लोग आपके साथ जो शेयर करते हैं, जो मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया टाटा लेक्सी में, देख लो यहाँ पे डेट टू जो इक्विटी है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी कोई कर्ज नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज यदि आप चेक करोगे रेशियो इसका तो यहाँ पे -31.8 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी जो 100 रुपया भी कर्ज लेगा ना तो इसका जो है 31 गुना जो है कम सेल हो रहा है इसके हिसाब से। तो आप सोच लो यहाँ पे ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, माइनस में 31 गुना यहाँ पे कम सेल्स हो रहा है, यानी कि -3100। तो फिर कैसे ये कंपनी अपना 100 रुपया भी कर्ज यहाँ पे चुका पाएगा। तो ये सब पैरामीटर बहुत से लोग नहीं दिखाते हैं और मैंने अभी ही जस्ट आपको बताया है। तो ये सब आपको चेक करना है। फिर देखो कंपनी का जो ROC है वो भी यहाँ पे माइनस में, क्यों? क्योंकि तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी का यहाँ पे पैसा यहाँ पे बढ़ कैसे रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको समझना है ना कंपनी का पैसा बढ़ रहा है ना यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे सही है। बाकी चेक करो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे शानदार है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बुक वैल्यू का मतलब ये यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 22 रुपया 80 पैसा। अब देखो आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 130 हो, 120 हो, 100 हो, 90 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको 22 रुपया 80 पैसा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि ये जो नंबर है वो यहाँ पे सही है। तो देखो जो भी करंट मार्केट प्राइस है, जैसे कि अभी मान लो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 64 रुपया का, तो इसका जो है यानी कि मार्केट प्राइस का 10% तक का जो है नंबर होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 6.4। तो यहाँ पे कितना 22 है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 30% से ज़्यादा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत है। बस देखो सेल्स भी यहाँ पे गेन हो रहा है और इसी के कारण जो है स्टॉक अभी टिका हुआ भी है और हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता, यदि सेल्स आपको लगातार गिरता तो शायद स्टॉक का जो प्राइस है ना वो आपका हो जाता 10 से 20 रुपया। फिर यहाँ पे यदि इसका चेक करोगे आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो FIS का थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 56.74% से आपका हो चुका है 54.61%, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% तक का जो स्टेक यहाँ पे कम हुआ है। फिर देखो यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया, अपना स्टेक बढ़ाया है। देख रहे हो कि यहाँ पे 7.43% से आपका हो चुका है 8.04%। और फिर आपका देखो पब्लिक स्टेक जो है 33 से आपका हो चुका है 35। अब ये सबसे ख़राब मुझे लगता है, पब्लिक जहाँ पे आपका लगातार बढ़ रहा है ना वो सही संकेत बिल्कुल भी नहीं, एक ट्रैप है। तो ये आपको समझना है। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में ज़रूर से आप रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। किसी के टारगेट को देख कर स्टॉक को बाई या सेल कर रहे हो ना तो फिर बाद में पछताओ के आप ही। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, इन्वेस्ट करो फॉर द फ्यूचर के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो यार होप आपको ये वीडियो में सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।